विज्ञान YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 128 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में जुलाई महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 राशियों के अनुसार मासिक राशिफल बताना शुरू करती हूँ। कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और इनके लग्न के अनुसार और चंद्र राशि के अनुसार। कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि के लिए स्वयं का आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस पराक्रम और छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य, भूमि भवन की स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए यह समय कैसा रहेगा, रोग रिपु ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार में और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, दुर्घटना के और चोट चपेट के योग बनते हैं या नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, करियर कैसा होगा, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे या नहीं, इच्छा पूर्ण होगी या नहीं, और खर्चे किस प्रकार के होंगे, दवाइयों पे होंगे, फिजूल खर्च होंगे और भी किसी प्रकार के खर्च हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को गोचर के ग्रहों के साथ 12 भाव के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। जुलाई महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसमें से शुक्र 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल 13 जुलाई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और महीना भर शनि वक्री रहेंगे। कर्क राशि का और कर्क लग्न का चार्ट 4 नंबर से शुरू होता है। पहले भाव में बुध, तीसरे भाव में केतु, 8वें भाव में शनि, 9वें भाव में राहु, 10वें भाव में मंगल, 11वें भाव में गुरु और 12वें भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। और इनसे कौन सा योग बनता है, तो मंगल से रोचक योग बनता है। दृष्टि, 3 ग्रहों की दृष्टि का विचार करते हैं, शनि, मंगल और गुरु। शनि अष्टम भाव में स्थित है, शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। मंगल की स्थिति दशम भाव में है और मंगल की 4थी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। गुरु की स्थिति 11वें भाव में, गुरु लाभ भाव में है और गुरु की 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है, गुरु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है और गुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। इस प्रकार 3 बड़े ग्रहों की 3 दृष्टियां बताई। जुलाई महीने में चंद्रमा का गोचर, जुलाई महीने में चंद्रमा का गोचर तुला राशि से, कुंभ राशि से और मिथुन राशि से होता है। तब कार्यों में बाधा आती है, कार्य सफल नहीं होते हैं और या तो कार्य आधे में छूट जाते हैं, आधे अधूरे रह जाते हैं। इसलिए इन दिनों में कौन सी तारीखें आती हैं, तो जुलाई महीने की तारीखें 5, 6, 14, 15, 23, 24। इन दिनों में इन तारीखों को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करे। यदि कार्य करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र को करके काम की शुरुआत करें। जुलाई महीने में इच्छा पूर्ति का ग्रह शुक्र है और लग्न चंद्रमा है। इच्छा पूर्ति का ग्रह शुक्र अपने भाव से दूसरे भाव में है, खर्च के व्यय भाव में स्थित है। यह स्थिति अच्छी नहीं है, इसके लिए आपको उपाय करना होगा। शुक्र का मंत्र करना होगा ओम शुम शुक्राय नमः। यह मंत्र रोज 108 बार करना है और शुक्र संबंधित दान जरूरतमंद और गरीबों को देना है, जिससे आपको सहायता होगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई महीने में कर्क राशि के और कर्क लग्न का मासिक राशिफल। कर्क लग्न और कर्क राशि का चार्ट 4 नंबर से शुरू होता है। पहले भाव में बुध की स्थिति है। इन कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए आरोग्य कैसा रहेगा, तो आरोग्य के लिए 6ठ भाव का जो स्वामी गुरु अपने से तृतीय एकादश का संबंध बनाने के कारण और मंगल की 4थी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण आरोग्य सामान्य रहेगा। फिर भी मंगल की 4थी दृष्टि होने के कारण आरोग्य बिगड़ सकता है, आपको सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से
धन की स्थिति देखी जाती है, वाणी की और कुटुंब की। तो दूसरे भाव का जो स्वामी सूर्य, सूर्य अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है अपने भाव से, तो धन की स्थिति अच्छी होगी, वाणी मधुर होगी और कुटुंब में सलोखे का वातावरण होगा। तीसरे भाव से हम साहस पराक्रम और छोटे भाई बहनों के बारे में जानते हैं। तीसरे भाव का स्वामी बुध लग्न भाव में, तो भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। चौथे भाव से हम माता के सुख का विचार करते हैं। माता के सुख का जो स्वामी है, चौथे भाव का स्वामी शुक्र अपने से 9 पंचम योग बना रहा है, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और भूमि भवन वाहन के बारे में मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण भूमि का सुख मिल सकता है आपको। 5वें भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम के विषय में जाना जाता है। शिक्षा के लिए गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है, परंतु प्रेम संबंध के लिए ये अच्छा नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि है। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। हालांकि मंगल की 8वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ने के साथ साथ गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव से रोग रिपुरण का विचार किया जाता है, तो सूर्य का और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण स्थिति में सुधार होगी। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण। सप्तम भाव, सप्तम भाव से व्यापार, वैवाहिक सुख और शादी होने के योग देखते हैं, तो व्यापार के लिए तो सप्तम भाव का स्वामी शनि अपने से अष्टम भाव में है, तो और इसका जो कारक ग्रह बुध है अपने भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है, परंतु वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। और जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए कारक का विचार सप्तम भाव से करते हैं, तो सप्तम भाव का कारक गुरु, गुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण विवाह के योग बनते हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके विवाह तय हो सकते हैं और उनके विवाह संपन्न भी हो सकते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं, तो इस भाव में शनि की स्थिति है, तो शनि की स्थिति होने के कारण आपको सावधानी बरतनी होगी वाहन चलाते समय। भाग्य भाव, भाग्य भाव से भाग्य का साथ मिलेगा, तो भाग्य भाव का स्वामी गुरु अपने भाव से तृतीय एकादशी का संबंध बनाने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, फिर भी भ्रम की स्थिति होगी, सोच समझ के निर्णय लेना होगा। यात्रा के भी योग बनते हैं। दशम भाव, दशम भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं, तो दशम भाव में मंगल की स्थिति, मंगल अपनी मेष राशि में है और मंगल कारक है, तो नौकरी के लिए प्रयत्न करने हैं। जो लोग प्रयत्न कर चुके हैं उनको नौकरी के योग बनते हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। 11वें भाव से हम लाभ के मार्ग देखते हैं, इच्छा पूर्ति। 11वें भाव का जो स्वामी शुक्र है, शुक्र अपने से दूसरे भाव में बैठने के कारण लाभ के मार्ग मन जितना चाहता है उतने प्रशस्त नहीं होंगे, परंतु जब शुक्र 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब लाभ के मार्ग अभी से ज्यादा प्रशस्त होंगे, अधिक लाभ में वृद्धि होगी। व्यय भाव, व्यय भाव का जो स्वामी है अपने से दूसरे भाव में है। व्यय भाव में मिथुन राशि और मिथुन राशि का स्वामी लग्न भाव में होने के कारण आप पे निर्भर करता है कि आपको खर्च किन चीजों पे करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इसका विचार आपको स्वयं करना होगा, उस प्रकार आप खर्च करेंगे। तो इस प्रकार कर्क लग्न, कर्क राशि का पहले भाव से लेके 12वें भाव तक जुलाई महीने का मासिक राशिफल बताया। अब दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह लग्न। सिंह राशि, सिंह लग्न का चार्ट 5 नंबर से शुरू होता है। दूसरे भाव में केतु है, 7वें भाव में शनि है, 8वें भाव में राहु है, भाग्य भाव में 9वें भाव में मंगल है, 10वें भाव में गुरु है, 11वें भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है और 12वें भाव में बुध की स्थिति है। और इस चार्ट से कौन सा योग बनता है, तो शनि कुंभ राशि में 7वें भाव में है, तो शश योग बनता है। इस योग से यह योग महत्वपूर्ण माना जाता है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और दृष्टि, 3 ग्रहों की दृष्टि, शनि, मंगल और गुरु। शनि की स्थिति 7वें भाव में है, भाग्य भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी, लग्न भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी और चतुर्थ भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ेगी। मंगल की स्थिति भाग्य भाव पे, व्यय भाव पे 4थी दृष्टि, साहस पराक्रम भाव पर 7वीं दृष्टि और चतुर्थ भाव पर 8वीं दृष्टि पड़ेगी। गुरु की स्थिति
दशम भाव में है तो गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी, गुरु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी और गुरु की 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी। इस प्रकार तीनों ग्रह की दृष्टि बताई। अब शनि पूरे महीने भर वक्री है। चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि से होता है। तो इन दिनों में, इन तारीखों में कोई भी महत्वपूर्ण काम सफल नहीं होता है, बाधा आती है, या तो काम शुरुआत ही नहीं होता है, अगर काम शुरू भी होता है तो बिगड़ जाता है। तो वो तारीखें कौन कौन सी है? तो वृश्चिक राशि, मीन राशि, कर्क राशि से चंद्रमा जाता है, भ्रमण करता है, गोचर करता है। तो वो तारीखें इस प्रकार 7, 8, 17, 18, 25, 26 जुलाई महीने की जो तारीखें हैं, इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। यदि काम करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके काम की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है, इसके बाद काम की शुरुआत करना है। जुलाई महीने में इच्छा पूर्ति का ग्रह बुध है और लग्नेश सूर्य है। बुध और सूर्य एक दूसरे से 2/12 का संबंध बना रहे हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए आपको बुध का मंत्र करना होगा, ओम बुम बुधाय नमः, और बुध का मंत्र 108 बार करना है। और बुध संबंधित दान गरीब लोगों को, जरूरतमंद को देना चाहिए, तो आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। जुलाई महीने में सिंह लग्न, सिंह राशि का मासिक राशिफल चार्ट से पहले भाव से लेके 12वें भाव तक जानते हैं। तो पहले भाव से आरोग्य देखा जाता है। तो सिंह लग्न, सिंह राशि का आरोग्य कैसा रहेगा? तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपने भाव से 3-11 का संबंध बनाने के कारण और उन पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण, शनि की दृष्टि अशुभ होती है, तो आरोग्य में ऊपर नीचे हो सकता है। आरोग्य के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। दूसरे भाव से धन की, कुटुंब की और वाणी की स्थिति देखी जाती है। गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ने के कारण कुटुंब में सलोखे का वातावरण होगा, वाणी मधुर होगी, और धन भाव का कारक गुरु स्वयं 5वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, तो धन की स्थिति अच्छी होगी। तृतीय भाव, तृतीय भाव से साहस पराक्रम, छोटे भाई बहनों के बारे में। तो तीसरा भाव का जो स्वामी शुक्र है, अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है, तो ये स्थिति में साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। फिर भी मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहनों में ऊंच नीच हो सकती है, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आपके तरफ से आप सावधानी बरतेंगे तो संबंध अच्छे होंगे। चौथे भाव, चौथे भाव से माता का सुख और भूमि भवन वाहन का सुख देखा जाता है। तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव में बैठा है, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का 6-8 का संबंध बन रहा है। तो माता का जो कारक है वो भी अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है, तो माता के सुख में कमी होगी। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, रेगुलर चेकअप करवाना होगा, उनके आरोग्य की आपको फिक्र करनी होगी। भूमि भवन वाहन के लिए तो मंगल का जब राशि परिवर्तन 13 जुलाई में वृषभ राशि में होगा, तो 13 तारीख के बाद में भूमि का सुख प्राप्त होने के योग बनते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में देखा जाता है। तो शिक्षा का जो कारक है गुरु, पंचमेश गुरु है, अपने से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी सूर्य की और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंध में संबंध अच्छे भी हो सकते हैं और विच्छेद भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य अहंकार के कारण विच्छेद लाता है। तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। कब तक? तो जब सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो परिस्थिति में बदल होगा, तब तक आपको सावधानी बरतनी होगी अपने जो भी आपका प्रेमी है उसके साथ। और शिक्षा के लिए 6-8 का संबंध है, तो इसके लिए शिक्षा में रुकावट होगी, इसके लिए भी आपको सावधानी बरतनी होगी। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव से रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं। तो रोग का जो स्वामी है वो सप्तम, अपने से दूसरे भाव में सप्तम भाव में बैठा है, केंद्र में है, और बुध की दृष्टि पड़ने के कारण रोग में, रिपु में और ऋण में कमी आएगी, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण इन सब से राहत मिलेगी। 7वें भाव से व्यापार और वैवाहिक सुख देखा जाता है, और जिनकी शादी होनी है उनके योग देखे जाते हैं। तो व्यापार, व्यापार का सप्तम स्थान पे है, पर व्यापार का कारक जो है 12वें भाव में अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है, व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। परंतु बुध 19 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी होगी। वैवाहिक सुख,
शनि जहाँ होते हैं वहां की वृद्धि करते हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए यह स्थिति अच्छी है। परंतु जिन लोगों की शादी होने वाली है, जिनकी शादी होने के लिए योग बनते हैं क्या, नहीं, तो सप्तमेश शनि अपनी ही राशि में सप्तम भाव में है, पर गुरु की दृष्टि शनि पर नहीं पड़ती है, सप्तम भाव पर भी नहीं पड़ती है और शनि पर भी नहीं पड़ती है। इसलिए सिंह लग्न सिंह राशि के लोगों का शादी का योग नहीं बनता। अष्टम भाव से हम चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं, तो अष्टमेश गुरु अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे, फिर भी राहु केतु की स्थिति होने के कारण आपको सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव से भाग्य का साथ मिलेगा क्या, नहीं, तो भाग्य भाव का स्वामी मंगल अपने ही राशि में स्थित होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा के भी योग बनते हैं। दशम भाव से नौकरी का विचार किया जाता है, करियर का विचार किया जाता है, तो दशम भाव का स्वामी शुक्र अपने से दूसरे भाव में बैठा है और दशम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र राशि परिवर्तन 7 जुलाई को करेंगे, तो 7 जुलाई के बाद सिंह राशि सिंह लग्न के लोगों के नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं, और वो भी जहां आप रहते हैं उससे दूर देश में, दूर प्रांत में आप नौकरी के लिए कोशिश कर सकते हैं, वैसे योग बनते हैं। 11वें भाव से लाभ के और इच्छा पूर्ति के योग देखते हैं, तो इच्छा पूर्ति का ग्रह बुध है और बुध अपने से दूसरे भाव में यानी 12वें भाव में, 12वें भाव खर्च का है, अशुभ भाव है। बुध राशि परिवर्तन 19 जुलाई को करेंगे और वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, तब तक लाभ के मार्ग सामान्य रहेंगे और इच्छा पूर्ति के लिए भी यही समय होगा, क्योंकि लाभेश बुध है। 19 जुलाई को जब सिंह राशि में आएंगे तो इच्छा पूर्ति में बहुत सहायता मिलेगी, वृद्धि होगी। 12वें भाव से खर्च देखे जाते हैं, खर्च का जो स्वामी चंद्रमा है, परंतु बुध 12वें भाव में है। बुध जब 19 जुलाई को राशि बदल कर अपनी राशि में आएंगे, सिंह राशि में, सिंह लग्न में, तब खर्च की स्थिति सामान्य होगी। इस प्रकार सिंह लग्न सिंह राशि का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक जुलाई महीने का राशि फल बताया। अब इसके बाद की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि कन्या लग्न का पहला चार्ट के अनुसार पहले भाव में केतु है, षष्ठ भाव में शनि है, 7वें भाव में राहु है, 8वें भाव में मंगल है, 9वें भाव में गुरु है और 10वें भाव में सूर्य और शुक्र है, 11वें भाव में बुध है। इस प्रकार कन्या लग्न कन्या राशि का चार्ट बनता है। इनमें कोई से योग बनते हैं तो इसमें कोई योग नहीं बन रहे। इनकी दृष्टि 3 ग्रहों की दृष्टि, शनि मंगल और गुरु। शनि की स्थिति षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव से शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, शनि की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर और शनि की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। अब मंगल की स्थिति अष्टम भाव में है, मंगल की 4थी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, मंगल की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो इस प्रकार मंगल की 3 दृष्टि हो गई। अभी गुरु की स्थिति, गुरु भाग्य भाव में है, गुरु भाग्य भाव में बैठ के 5वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव को देख रहे हैं और पंचम दृष्टि से 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि। जब चंद्रमा धनु राशि से, मेष राशि से और सिंह राशि से गोचर करते हैं, तो जिन तारीखों को, जिन वारों को ये तारीखें आती हैं, उस दिन जो भी काम करते हैं उस काम में सफलता नहीं आती है, बाधा आती है, या तो काम पूरा ही होता नहीं या तो शुरू ही नहीं होता है। इसलिए ये कौन सी तारीखें हैं जुलाई महीने की, तो वो इस प्रकार है 1, 2, 9, 10, 19, 20। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। अगर करना जरूरी मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके काम की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, 108 बार करना है और काम की शुरुआत करना है। जुलाई महीने में लग्नेश बुध है और लाभेश चंद्रमा है, तो लग्नेश बुध का मंत्र करना होगा। लग्नेश बुध का मंत्र ओम बुम बुधाय नमः 108 बार करना है और बुध से संबंधित दान जरूरतमंद और गरीबों को देना है, इच्छा पूर्ति में मदद होगी। कन्या लग्न कन्या राशि का जुलाई महीने का मासिक राशिफल पहले भाव से बताना शुरू करते हैं। पहले भाव से आरोग्य देखा जाता है। पहले भाव में कन्या राशि का स्वामी बुध अपने से 3-11 का संबंध बना रहा है, परंतु राहु केतु के कारण भ्रम की स्थिति खड़ी हो सकती है, मानसिक रोग बन सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी लेनी पड़ेगी। दूसरे भाव से धन के बारे में विचार किया जाता है, वाणी के बारे में और कुटुंब के बारे में। तो धन भाव पर
मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण वाणी के ऊपर आपको अंकुश लगाना होगा। वाणी के सतर्कता पूर्वक वाणी का उपयोग करना होगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो नहीं बोलना चाहते हैं वो बोल जाएंगे, मतभेद बढ़ सकते हैं। कुटुंब में भी वही परिस्थिति होगी, मतभेद बढ़ने के चांसेस दिखते हैं। और धन का कारक गुरु अपने से 6-8 का संबंध बनाने के कारण धन की स्थिति भी सामान्य रहेगी। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का और साहस पराक्रम का विचार किया जाता है। तो गुरु की 7वीं दृष्टि पढ़ने के कारण साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य, तो माता का स्वास्थ्य के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है, तो माता के स्वास्थ्य के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, उनका रूटीन चेकअप करवाना होगा। भूमि भवन वाहन के लिए कोई स्थिति बनती नहीं है मंगल का। हाँ, शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण वैसी स्थिति आती है, परंतु मंगल की दृष्टि राशि परिवर्तन 13 जुलाई को जब वृषभ राशि में जाएंगे तो उनकी 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो जमीन से संबंधित फायदे हो सकते हैं, परंतु 13 जुलाई तक भूमि से लाभ के कोई आसार दिखाई नहीं देते। पंचम भाव से संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध देखे जाते हैं। तो पंचमेश स्वयं षष्ठ भाव में है, तो पंचमेश स्वयं षष्ठ भाव में होने के कारण शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है, और प्रेम संबंध के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु विच्छेद करते हैं, अलगाव करते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि होने के कारण संबंध में अलगाव आएगा, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ती है प्रेम संबंध के लिए। षष्ठ भाव से रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं, तो षष्ठ भाव में शनि कारक बनते हैं, तो रोग रिपु ऋण के लिए स्थिति अच्छी है। सप्तम भाव में व्यापार, पति पत्नी, वैवाहिक संबंध और शादी के योग, जिनकी विवाह होने के योग है उनके बारे में देखा जाता है। तो सप्तम भाव का स्वामी स्वयं गुरु है, कारक भी गुरु है, तो गुरु अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे हैं, तो वैवाहिक सुख के लिए अच्छा है। फिर भी राहु केतु की स्थिति होने के कारण वैवाहिक संबंध में मतभेद हो सकते हैं। व्यापार का कारक जो बुध है, अपने भाव से 9 पंचम का योग बनाने के कारण व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है। और गुरु का संबंध सप्तम भाव से होने के कारण जो लोग शादी के लिए ड्यू है, जिनके शादी के होने के चांसेस है, उनकी शादी के योग बनते हैं और शादी संपन्न भी हो सकती है। अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं, तो मंगल स्वराशि में है, मंगल की मेष राशि अष्टम भाव पर है, और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण मुश्किल समय है, आपको सावधानी बरतनी होगी, वाहन चलाते समय विशेष निगरानी रखनी होगी, दुर्घटना के योग बनते हैं, सावधानी बरतनी होगी। नवम भाव में गुरु की स्थिति है, भाग्य में बैठे हैं, परंतु शुक्र की राशि में बैठे हैं, या धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक में रुचि बढ़ेगी। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, तो सूर्य कारक बनते हैं, सूर्य दशम भाव में स्थित है, तो कन्या लग्न कन्या राशि के लोगों ने जो भी प्रयत्नशील है कि नौकरी करने के लिए, जहां भी उन्होंने प्रयत्न किया है, अर्जी दी हुई है, उनको नौकरी लगने के चांसेस हैं। एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है और इच्छा पूर्ति का, तो एकादश भाव में बुध की स्थिति है, लग्नेश बुध है, इच्छा पूर्ति का समय चल रहा है और लाभ के मार्ग भी प्रशस्त है। द्वादश भाव का स्वामी मंगल अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है, फिर भी अशुभ भाव में स्थित है, खर्चे बढ़ेंगे। कन्या राशि कन्या लग्न के जो स्वयं जातक जो भी है, उसने स्वतः ने अपने खर्चों पे अंकुश लगाना होगा। जहाँ खर्च करने की जरूरत है वहाँ खर्च करना होगा, जहाँ नहीं करना है वहाँ पे नहीं करना होगा। यह निर्णय स्वयं आप पे निर्धारित होता है। तो कन्या लग्न कन्या राशि के लिए पहले भाव से लेके 12वें भाव तक जुलाई महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।